मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आप लोगों को आवाज़ क्लियर आ रही है ताकि हम ये सेशन स्टार्ट कर सकें। हेलो, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? हाय, प्लीज़ मुझे बता दें क्योंकि मुझे आई डोंट नो, सब लोग हाय लिख रहे हैं, तो मेरी आवाज़ अगर क्लियर आ रही है तो हम ये सेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अच्छा जी, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बस एक रैंडमली सोचा कि एक सेशन करते हैं, बहुत दिन हो गए आप लोगों से बात भी नहीं हुई, और बस ऐसे ही मुझे बैठे बैठे ख्याल आया कि चलें एक क्वेश्चन डालती हूँ सबके लिए और देखती हूँ कि क्या रिस्पॉन्सेज आते हैं। तो बेसिकली मैंने सबसे ये पूछा था कि आप लोगों का मतलब व्हाट आर यू प्राउड ऑफ, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपने बहुत ब्रेवली अपनी ज़िंदगी में की हो, एंड मतलब आपकी स्ट्रगल स्टोरी या स्ट्रेंथ स्टोरी आपकी क्या है। तो मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे रिस्पॉन्सेज आए, तो मैंने फिर लिखा था कि अगर मेरे पास बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज आएंगे तो फिर मैं लाइव आकर आई विल रीड इट आउट, ताकि इट्स अ सेशन फॉर एवरीवन, क्योंकि आई थिंक हम सबको ही कहीं ना कहीं मोटिवेशन की ज़िंदगी में ज़रूरत होती है। इट्स फॉर एवरीवन, और ये एक बहुत जेनरिक सेशन है। मैं बस चाहती थी कि हम लोग एक दूसरे से जब हम एक दूसरे की स्टोरी सुनते हैं तो हमें ज़्यादा ये बात फील होती है कि वी ऑल आर ह्यूमन, और हम सब वी ऑल आर गोइंग थ्रू समथिंग इन आवर लाइफ्स, एंड इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू बी काइंड विद ईच अदर। जब हम एक दूसरे के प्रॉब्लम्स के बारे में जानते हैं या मतलब लोग लिखते हैं अपनी स्ट्रेंथ की स्टोरीज, तो हमें एक दूसरे को मोटिवेशन के साथ ये भी होता है कि नो, वी हैव टू बी काइंड विद ईच अदर। तो इस सेशन का पूरा पर्पस यही है। सो लेट्स स्टार्ट, ओके? वेट, अच्छा, द फर्स्ट स्टोरी दैट आई वांट टू शेयर इज, बिल्कुल नीचे से स्टार्ट करते हैं, एक सेकेंड। Okay, this. I had a severe depression with panic attacks, but Alhamdulillah I'm getting better. I am so proud of you. जिसने भी लिखा, इनफैक्ट मेरे पास ऐसा बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आए जिन्होंने ये बात लिखी कि दे वर गोइंग थ्रू डिप्रेशन और अब उन्होंने ओवरकम किया है। आई थिंक इट्स ग्रेट, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइज। इनफैक्ट जो भी ज़िंदगी में मसाइल होते हैं, मसले होते हैं, तो उनको ओवरकम करना और अपने आप को एक नई ज़िंदगी की मोटिवेशन देना, इट्स सो इम्पॉर्टेंट। सो आई डोंट नो कि आपके साथ क्या हुआ, एंड दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट राइट नाउ। द थिंग इज़ कि आप शेयर कर रहे हैं एंड आप बेहतर महसूस कर रहे हैं। आई होप कि सब आपके लिए दुआ करेंगे। आई एम प्रेइंग फॉर यू। अल्लाह पाक आपके लिए मामलात और आसान करे। वालेकुम अस्सलाम। एक्चुअली मैं कमेंट्स नहीं पढ़ रही हूँ इस टाइम पे। जो मेरे पास पहले से जो मैंने क्वेश्चन का बॉक्स डाला था, उसके अंदर मेरे पास जो भी लोगों के आंसर्स आए हुए हैं, अभी फ़िलहाल मैं वो शेयर कर रही हूँ। So Ariba writes that she have learned to live without her father. अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, और आई थिंक हम में से ऐसे बहुत से लोग होंगे इस टाइम पे यहाँ पर जो जिन्होंने कोई लव्ड वंस या कोई पेरेंट अपना मतलब उनके साथ अब नहीं होगा। तो आई थिंक इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। मेरे ख्याल में माँ बाप बहुत बड़ी नेमत होते हैं, और वो जब नहीं होते तो आपको फील होता है कि ज़िंदगी का कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है जो मिसिंग है। तो आई एम श्योर दैट ही इज़ प्राउड ऑफ यू अरीबा, एंड वेयर एवर यू आर इन लाइफ, अल्लाह पाक आपके लिए बहुत आसानी करे।
Okay. This one says, I love to love everyone irrespective of their real faces. Also, I spoke what is right, admit my mistake instantly. I think that's very brave of you. बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं और अपने तरीक़ेकार को या अपनी ज़िंदगी को मेंड करते हैं. ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है कि अपनी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और अपनी मिस्टेक्स को माने एंड उसको करेक्ट करें. आई थिंक वी ऑल आर ह्यूमन और हम सबसे गलतियाँ होती हैं. कोई हम लोग एंजल्स नहीं हैं. तो हम लोग इंसान कहते हैं ना, इंसान खताओं का पुतला है. तो एग्जैक्टली वी ऑल मेक मिस्टेक्स, बट इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि आप उसको रियलाइज़ करें और आप उसको करेक्ट करें. सो लिटरली यू आर वेरी ब्रेव टू डू दैट.